Welcome to Swasti classes. Please come, join us and enhance your knowledge. क्लास 9th में यूक्लिड्स ज्योमेट्री में 5.2 स्टार्ट करने से पहले हमको यूक्लिड का 5th पोस्टुलेट समझना होगा। ठीक है कि वो क्या कहना चाहते हैं। देखिए, इफ़ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस, इन्होंने जो टू स्ट्रेट लाइन बोला है उनको पैरेलल या नॉन पैरेलल नहीं बोला है, ओनली दे आर स्ट्रेट। इफ़ अ लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, तो ये वाली लाइन जो है, अगर हम इसको नाम दें L, तो L जो लाइन है वो टू स्ट्रेट लाइंस M और N पे फॉलिंग हो रही हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स। टेकन टुगेदर मीन्स सम ऑफ देम। ओके, फॉलिंग लाइन टू स्ट्रेट लाइन पर आ रही हैं, तो जो इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, यानी ये जो बाहर वाले एंगल हैं ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं और ये एंगल हैं ये इंटीरियर एंगल्स हैं। इंटीरियर एंगल्स हैं वो इस लाइन के सेम साइड जो बनते हैं वो लेस देन 180 होते हैं, यानी इनका और इसका सम जो है वो टू राइट एंगल से लेस आता है। देखिए, makes the interior angles on the same side of it taken together less than two right angle. Taken together means sum of them. Okay, two lines, falling line interior angle both side, one side में दोनों एंगल का जो सम है वो लेस देन टू राइट एंगल है। टू राइट एंगल मीन्स वन राइट एंगल इज 90 डिग्री, देन टू राइट एंगल इज 180 डिग्री, तो इनका जो सम है वो 180 से लेस होता है। फिर आगे वो कह रहे हैं कि इफ़ लाइन्स आर प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली, यानी जो लाइन सेगमेंट है इनको हमने आगे की ओर बढ़ाया है, तो जिस तरफ में 180 से लेस एंगल आता है वहाँ वो कहीं ना कहीं मीट करेंगे। Then the two straight line produced indefinitely meet on that side on which the sum of angle is less than two right angles. यहाँ पर ये greater than 180 है और ये less than 180 है, तो जहाँ less than 180 है वहाँ पर ये आगे जाके आपस में मिलेंगी ही मिलेंगी। ठीक है, उन मतलब पोस्टुलेट्स क्या हैं जो उनको लगा कि ये देखते ही समझ में आ रहा है। ठीक है, आप कोई भी लाइन ले लीजिए, सिंपल ये जो ए बना रहे हैं ये तो है। ठीक है ना, तो उनको जो समझ में आया उन्होंने इस भाषा में लिखा है। अब आपका 5.1 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है कि इस चीज को अपनी भाषा में लिखिए। ठीक है, तो मैं एक एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद भी आप अपनी मर्जी से कोई भी लैंग्वेज लिख सकते हैं इसको समझाने वाले। ओके, देखिए यहाँ क्या है कि हमको लैंग्वेज में चेंज करना है, लेकिन बात अलग नहीं होनी चाहिए, सेम टू सेम बात ही हमको कहनी है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स 5th पोस्टुलेट, लेट L and M are two non-parallel lines, line N falls upon them, then interior angles are AB and CD. AB and CD are interior angles. जो उन्होंने कहा था वो हमने फिगर में ड्रॉ करके एक्सप्लेन कर दिया। नाउ एंगल A प्लस B इज लेस देन 180 एंड एंगल C प्लस एंगल D इज ग्रेटर देन 180। ठीक है, ये फॉलिंग लाइन है, इसके एक साइड में एंगल का सम लेस देन 180 है, एक तरफ ग्रेटर देन 180 है। ये क्यों हुआ? एक्चुअली हम यही कह रहे हैं कि यूक्लिड की हर बात में कुछ और टर्म्स एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। ये क्यों हुआ? ये ऐसे है कि इसका सम 180 है, ये स्ट्रेट लाइन है तो इन दोनों एंगल का सम 180 है, इन दोनों का सम 180 है, तो A प्लस B अगर लेस देन 180 है तो C और D को ग्रेटर देन 180 होना ही होगा। ठीक है, तो अब L एंड M मीट, ये L लाइन और ये M लाइन मीट ऑन द
साइड वेयर एंगल ए प्लस बी इज लेस देन 180, वो तो हमको नज़र ही आ रहा है। तो वो कह ही ये रहे हैं ना कि जो हमको दिखाई दे रहा है वही पोस्टुलेट है, सेल्फ प्रूव्ड। ओके, नोट डाउन इट। अब देखिए 5.2 में सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कि यूक्लिड का जो फिफ्थ पोस्टुलेट है वो ये इम्प्लीमेंट करता है क्या कि भाई लाइन जो है वो पैरेलल होंगी कि नॉन पैरेलल होंगी। अगर हम इसको समझना चाहें तो हमने क्या कहा, टू लाइंस इस तरीके से हैं, क्या नाम दिया था हमने इनको, एल एम, और क्रॉसिंग लाइन को एन। यहाँ ये लेस देन 180 है, ये ए बी, और इनको हमने लिया सी और डी। ठीक है, अगर यहाँ पर लेस देन नहीं लेके हम इक्वल टू ले लें, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो बताइए सी और डी क्या होंगे। एंगल सी प्लस एंगल डी क्या मिलेंगे आपको, अगेन दे आर 180। ठीक है, उस समय क्या हो जाएगा कि हमारे पास ये लाइन है, ये का ऐसे कट करता है, तो ये और इनका सम 180, तब इनका सम भी 180 होगा। अगर हम इसको इस तरीके से क्रॉस करते हैं सीधी, तो ये 90 पे होगा, तब भी 180 होगा, है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर वो लेस देन नहीं लेके इक्वल टू 180 होता है तो ये पैरेलल लाइंस है, जहाँ पर क्या होगा कि ये लेस देन 180 किसी भी तरफ नहीं है, इसलिए आगे कहीं मीट नहीं कर पाएगी, मीट नहीं करेगी। इट मीन्स दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर, दैट्स व्हाई दे आर पैरेलल। ओके, हम क्या लिखेंगे इसमें कि अकॉर्डिंग टू यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट, देखिए ये तो हमने एक्सप्लेन किया है, ये हमको इस लैंग्वेज के साथ में लिखना बनाना ज़रूरी है। ओके, हमने अब इसी को कहा कि अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट, देखिए हम अलग से लैंग्वेज लर्न नहीं करते हैं, हमको जो समझ में आता है वही लिखते हैं। ठीक है, हम क्या लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट, एंगल ए प्लस एंगल बी इज लेस देन 180 एंड सी प्लस डी इज ग्रेटर देन 180। ठीक है, अगर ए और बी इक्वल टू 180 हो जाता है, दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ पर ये सिंबल लगता है इक्वल टू के आगे एरो का चिन्ह, इसका मतलब है कि ये चीज़ ये बता रही है कि अगर ए प्लस बी इक्वल टू 180 होता है तो सी प्लस डी भी 180 के इक्वल होगा। इट मीन्स व्हाट कि वहाँ पर ना लेस देन है ना वहाँ पर लेस देन है, तो एल एंड एम विल नेवर मीट, ना इस तरफ मिलेंगी ना इस तरफ मिलेंगी, क्योंकि लेस देन होगा वहीं तो मिलेंगी। इसलिए एल एंड एम, यहाँ एन लिखा हुआ है, एल एंड एम आर पैरेलल लाइंस, नहीं मिलेंगी तो वो पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज है, समझ में आया बच्चों। देखो, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू टीच यू, टू एक्सप्लेन द क्वेश्चंस, लेकिन अगर आप कमेंट में कुछ लिख देते हैं ना तो थोड़ा अच्छा लगता है। ओके, अब एक एग्जाम्पल रह गया है, कुछ एग्जाम्पल नंबर 3, उसके लिए हमें पहले ये समझना होगा, ये है प्लेफेयर एक्सन्स। 1729 में स्कॉटिश मैथमेटिशियन थे जॉन प्लेफेयर, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने क्या कहा कि एक लाइन है, ये लाइन है एल, इस लाइन, ये एक लाइन है एल और एक पॉइंट है पी जो एल पर नहीं है। फॉर एवरी लाइन एल एंड एवरी पॉइंट पी नॉट लाइज ऑन एल देयर एग्जिस्ट ए यूनिक लाइन एम, मतलब ये पी है तो इससे हाउ मेनी लाइन कैन पास, मैनी। देखिए ये गई ऐसे बहुत सारी लाइन्स हैं, लेकिन ऐसी लाइन जो कि एल के पैरेलल है वो यूनिक होती है, उन्होंने ये बताया। ठीक है, फॉर एवरी लाइन एल एंड एवरी पॉइंट पी नॉट
lying on L, there exists a unique line N passing through P and parallel to L. ठीक है, इनकी बात समझ में आ गई। देखिए, यूक्लिड्स ने हमको ज्योमेट्री में पोस्टुलेट्स दिए, एक्सम्स दिए, डेफिनेशंस दी, लेकिन ये जो फिफ्थ पोस्टुलेट था इनको वो इन एग्जाम्स और डेफिनेशन से एक्सप्लेन करने में, या वो जो फर्स्ट 4 पोस्टुलेट्स है उनसे इसको एक्सप्लेन करने में थोड़े नहीं कर पाए। ठीक है, उसके बारे में प्रैक्टिसेस चलती रही, लेकिन आखिर तक भी वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो फिर क्या हुआ कि इससे हमें पता पड़ा कि ज्योमेट्री जो है वो बियॉन्ड यूक्लिड है, उससे नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री का हमने पहले कहा था जब आवश्यकता पड़ती है तो हम इन्वेंशन करते हैं। तो जहाँ हम अटक गए वहाँ से हमने फिर नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री स्टार्ट कर दी। ठीक है, वो फिर फर्दर क्लासेस में आपको कराई जाएगी। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन्स हैं, अगर वो एवरीवेयर इक्विडिस्टेंट हैं तो ये फिफ्थ पोस्टुलेट से होती है कि नहीं होती है। तो फिफ्थ पोस्टुलेट का इम्प्लीमेंट ही हमको प्लेफेयर का एग्जाम मिलता है। उन्होंने ये कहा कि अगर एक लाइन है हमारे पास L और इस पर एक पॉइंट P नहीं है जो L पर लाइन नहीं करता है, इससे मैनी लाइन पास होंगी, तो M जो है वो यूनिक लाइन होगी जो इसके पैरेलल जाएगी। अगर अब हम इस पॉइंट P से L पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना चाहें तो वो हर जगह इक्वल होगा, ये डिस्टेंस हर जगह हमको इक्वल मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एवरीवेयर इक्विडिस्टेंट इज दे आर पैरेलल लाइन्स, और इट कैन बी एक्सप्लेन फ्रॉम यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट, क्योंकि ये जो इम्प्लीमेंट है ये फिफ्थ पोस्टुलेट के ही आगे किया गया है। ओके, सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स को बताना मेरे चैनल के बारे में, और समझ में आए तो कमेंट जरूर लिखना बच्चों। ओके।